आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह को सूली पर 39 कोड़े ही क्यों मारे गए। आखिर क्या रहस्य है इन 39 कोड़ों का। आज हम इन 39 कोड़ों के रहस्य को जानेंगे। यीशु मसीह को लगे 39 कोड़े केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं माने जाते, बल्कि मसीही आध्यात्मिक रहस्य, भविष्यवाणी की पूर्ति और मानव उद्धार की योजना से जाना जाता है। यह घटना क्रूस पर चढ़ाने से पहले हुई थी। इसका उल्लेख विशेष रूप से प्रेरित यूहन्ना 19:1 में मिलता है। हम इसके गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझेंगे। यीशु के कोड़े खाने की भविष्यवाणी लगभग 700 साल पहले ही की गई थी। यह भविष्यवाणी यशायाह की पुस्तक 53:5 में लिखा है। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यीशु की पीड़ा मानव जाति की चंगाई और मुक्ति का मार्ग बनी। जो पीड़ा मनुष्य को मिलनी थी वह उन्होंने अपने ऊपर ले ली। व्यवस्था विवरण 25:3 में लिखा है, अपराधी को 40 कोड़े मार सकते हैं, लेकिन 40 से ज़्यादा नहीं। लेकिन यहूदियों ने गलती से ज़्यादा न हो जाए, इसीलिए 39 कोड़े मारने की परंपरा बनाई। इसीलिए जब यीशु को सज़ा दी गई तो उन्हें 39 कोड़े लगाए गए। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य है। कहा जाता है कि मानव शरीर में 39 मुख्य प्रकार की बीमारियाँ मानी जाती है। यीशु के 39 कोड़े इस बात का प्रतीक है कि हर बीमारी, हर दर्द, हर पीड़ा का समाधान यीशु के घावों में है। 1 पतरस 2:24 में लिखा है, उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। इसका मतलब कैंसर, कमजोरी, मानसिक परेशानी, शरीर की बीमारी यीशु ने पहले ही कीमत चुका दी। कोड़े इतने भयानक थे, रोमी कीड़ा जिसे फ्लेग्रेम कहते हैं, बहुत भयानक था। उसमें होते थे लोहे के टुकड़े, हड्डी के टुकड़े। जब कोड़ा मारते थे तो चमड़ी फट जाती थी, मांस बाहर आ जाता था, खून बहता था। फिर भी यीशु ने ये सब हमारे लिए सहा। जब पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए, यह कोड़े हमें 3 बातें सिखाता है। पहला, हमारी चंगाई। यीशु ने हमारी बीमारी अपने ऊपर ली। दूसरा, हमारा पाप। हर कोड़ा हमारे पाप की कीमत था। तीसरा, परमेश्वर का प्रेम। इतना दर्द सहने के पीछे केवल एक कारण था, परमेश्वर का प्रेम। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इसलिए आज हमें यीशु के बलिदान को याद रखना है, विश्वास से चंगाई लेना है, पाप से दूर रहना है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है। यीशु के 39 कोड़े केवल इतिहास नहीं है, वे है हमारी चंगाई, हमारी मुक्ति, हमारी आशा। आज यदि आप बीमार हैं या किसी समस्या से परेशान हैं तो विश्वास करें, यीशु के कोड़ों से आप चंगे हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, हर कोड़ा एक बीमारी की चंगाई का प्रतीक है। उनके घाव से आत्मिक और शारीरिक चंगाई आती है। इसी कारण कई प्रार्थनाओं में यह वाक्य बोला गया है, यीशु के घाव से हम चंगे हुए। यह कोड़ा 39 कोड़े केवल शारीरिक यातना नहीं थी, बल्कि आत्मिक युद्ध भी था। अंधकार की शक्तियाँ मानवता को गुलाम रखना चाहती थी, लेकिन यीशु के बलिदान से मुक्ति का मार्ग खुला। यह संघर्ष अंत में क्रूस पर आकर पूरा हुआ। यीशु मसीह के पास शक्ति थी कि वे सब रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सच्चा प्रेम बलिदान मांगता है। क्षमा घृणा से बड़ी शक्ति है। नम्रता में ही ईश्वर की शक्ति प्रकट होती है। 39 कोड़ों का गहरा संदेश यह माना जाता है, पाप की कीमत बहुत बड़ी होती है, परमेश्वर का प्रेम उससे भी बड़ा है। पीड़ा के बाद पुनरुत्थान आता है। इसी कारण मसीही विश्वास में क्रूस और कोड़ों की उद्धार की योजना का हिस्सा मानी जाती है। आज सवाल यह नहीं कि यीशु ने कितने कोड़े खाए, सवाल यह है, क्या हम उस प्रेम को समझते हैं। उन्होंने कोड़े इसीलिए नहीं खाए कि हम वही पुराने जीवन में रहें, उन्होंने कोड़े इसीलिए खाए कि हम बदल जाएं। आज अगर यीशु सामने खड़े होते और पूछते, मैंने तुम्हारे लिए 39 कोड़े खाए, तुम मेरे लिए क्या करोगे, तो हम क्या जवाब देंगे। हमारा जवाब हमारे जीवन के व्यवहार से दिया जा सकता है। पहला, मैं पाप से दूर रहने की कोशिश करूंगा ताकि आपका बलिदान व्यर्थ न जाए। दूसरा, मैं प्रेम और क्षमा का जीवन जीऊँगा जैसा आपने सिखाया, सबको प्रेम करना, क्षमा करना। तीसरा, मैं दूसरों की सेवा करूंगा, गरीब, दुखियों और ज़रूरतमंदों की मदद करके। चौथा, मैं आपके वचन पर चलूँगा, प्रार्थना, विश्वास और सच्चाई के साथ जीवन जीकर। पांचवा, मैं आपके बारे में लोगों को बताऊंगा ताकि और लोग भी प्रेम और उद्धार का संदेश जान सके। सरल शब्दों में हमारा जवाब ऐसा हो सकता है,
प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए इतना सहा। मैं आपके प्रेम को अपने जीवन में दिखाऊंगा और आपके रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगा। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपने मेरे लिए बहुत कष्ट सहा, मेरे पाप के लिए 39 कोड़े खाए और क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरी मदद करें कि मैं पाप से दूर रहूँ, सबसे प्रेम करूँ, दूसरों को क्षमा करूँ और अपने जीवन से आपको महिमा दूँ। प्रभु, मेरा जीवन ऐसा बनाइए कि मैं हर दिन आपके लिए जी सकूँ। आमीन।